ये वाले पे तो x लेस देन -4 यही है। अब दोस्तों जब आप इसका आंसर क्या करोगे पता है, टोटल स्टूडेंट में से ये 200 माइनस ये सभी को प्लस करके माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। या तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, या तो फॉर्मूले वाइज जाओ। देखो यार दोस्तों, प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों सेट्स एंड रिलेशन में एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे और साथ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में दोस्तों आज के सेशन में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से, और आपको कौन सा वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। और ये इसी के साथ ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। और पार्ट 1 की चीजों को अगर आपको कवर करना है तो प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे जाना चाहिए, वहां पे हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इन ये देखो, ये जो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसे अपने बुक में टोटल 4 वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें से ये वाला वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से करना चाहिए और भी मैं आगे का बताऊंगा। इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट, देखो क्लास में कितने स्टूडेंट्स है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। देखो स्टार्टिंग में आपको लिखना होगा लेट एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब ये मुझे समझ में आया और मुझे एक और डेटा समझ में आ गया कि एन ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, 200। मतलब ये हमारा क्या, एक तरह से आप यूनिवर्सल वैल्यू समझ सकते हो कि मतलब पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट है दोस्तों, 200। हु अपीयर अ सर्टेन एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी। सीईटी एग्जाम है दोस्तों, तो उसके अंदर 35 स्टूडेंट फेल है, तो मैं यहां पे ए कंसिडर कर रहा हूं, स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी। बाद में दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो बाद में दूसरा नीट है, स्टूडेंट फेल्ड इन 40 इन नीट एंड 40 इन जेई। तो आप दूसरे बी को क्या ले सकते हो, स्टूडेंट फेल्ड इन, दूसरा क्या था दोस्तों, नीट, और भगवान करे कोई फेल ना हो यार। और स्टूडेंट अगर मेहनत करोगे तो फेल तो कभी नहीं होंगे, स्टूडेंट फेल्ड इन जेई, JEE। हाँ ये हो सकता है कभी कभार कम मार्क्स थोड़ा बहुत आ जाए, पर फेल्ड तो नहीं होंगे अगर मेहनत करोगे तो। अब दोस्तों ये होने के बाद अब गिवन डेटा लिख रहा हूं, 35 स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे एन ऑफ ए का जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, 35। बाद में 40 स्टूडेंट इन नीट, तो एन ऑफ बी का जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, 40 है। बाद में 40 इन जेई, मतलब 40 जेई में भी फेल है भाई, दोनों ने इक्वालिटी मेंटेन की है, क्या बात है। 20 फेल्ड इन सीईटी एंड नीट, भाई ऐसे 20 स्टूडेंट है जो दो दो एग्जाम में फेल हुए हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब देखो जो दो एग्जाम में फेल हुए मतलब दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन आपको लेना है। तो किसमें फेल हुए हैं दोस्तों, सीईटी एंड नीट, दोनों में फेल हुए हैं। सीईटी और नीट, मतलब सीईटी को हमने ए से लिया है, नीट को हमने बी से लिया है, दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। बाद में दोस्तों ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 17 स्टूडेंट नीट और जेई दोनों में फेल है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे कितने स्टूडेंट है दोस्तों, 17। बाद में दोस्तों 15 स्टूडेंट जो है वो सीईटी और जेई में फेल है। 15 स्टूडेंट किस में फेल है, सीईटी और जेई में, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। कितने स्टूडेंट है दोस्तों, 15 है, 15 इन सीईटी एंड जेई, हाँ वो भी हमने लिख दिया। एंड 5 स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल, मतलब 5 स्टूडेंट का अगर मुझे डेटा लिखना है तो भाई वो तीनों में फेल है। मतलब यहाँ पे देखो ए बी सी, और तीनों में कॉमन तो देखो इंटरसेक्शन दोनों में लिया, तो ऐसे कितने स्टूडेंट है दोस्तों, 5। एक बार अपना पूरा डेटा चेक कर लेना, एन ऑफ ए 35, एन ऑफ बी 40, एन ऑफ सी 40, 20 फेल्ड इन सीईटी एंड नीट, सीईटी एंड नीट मतलब ए बी, परफेक्ट। देन इसके बाद 17 फेल इन नीट एंड जेई, नीट एंड जेई, क्या बात है। 15 जो फेल्ड है वो सीईटी और जेई, क्या बात है, सब फेलर लोग ही है भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, पर मेरा एक सजेशन है, वेन डायग्राम से मैं भी आपको बता दूंगा, बट फॉर्मूला वाइज सॉल्व करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत सारे टीचर्स लोग आपका मतलब बोलेंगे नहीं मुझे फॉर्मूला वाइज ही चाहिए। वेन डायग्राम भी मैं सिखा दे रहा हूं, वैसे ही बता दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो ये एक क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व कर लिया
तो आपका मैक्सिमम पार्ट आपको इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया और डायग्राम के बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस डायग्राम में क्या लिखना है, जो कॉमन है तीनों में। कॉमन कौन सा है दोस्तों? फाइव। देखो मैं इसको ए ले रहा हूं, इसको बी ले रहा हूं और इसको सी। तो तीनों में जो कॉमन है दोस्तों क्या है दोस्तों? फाइव है। तो तीनों में कॉमन फाइव है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। आई थिंक बहुत छोटा लिखा है, समझ दिखाई देना चाहिए आपको। या तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फाइव। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे पता है? हमारे कैल्सी का हेल्प लेंगे। वैसे तो बिना कैल्सी के भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैल्सी वैसे आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, जस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपका वीडियो जो है वो थोड़ा छोटा रहे, ज्यादा बड़ा ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का आपको वैल्यू दिया है। ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में कॉमन कितना है दोस्तों? 20 है। पर ये 20 में से आपको ये 5 को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 15। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों? 15, 1 5 15 लिखोगे। अब दोस्तों इसके बाद अब दूसरा क्या है आपका? बी और सी है। बी और सी, इसमें कितना दिया है वैल्यू? 17। उसमें से भी आप 5 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 12। अब ए और सी में आपको कितना दिया है? 15। उसमें से भी 5 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। तो याद रखना माइनस करके लिखना है। अब दोस्तों इसके बाद ए का वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है दोस्तों? 35। ये 35 में से देखो ये 35 है, इसमें से आपको क्या करना है? ये सभी ए के अंदर जो भी वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं सबको माइनस कर दो। मतलब पहले 15 दिख रहा है तो भाई 15 माइनस करो। फिर कितना आया? फिर उसमें से और ये 5 को ही माइनस कर दो इसके अंदर जो दिख रहा है। फिर दोस्तों ये 10 को भी माइनस कर दो। तो फाइनली हमें यहाँ पे कितना वैल्यू, यहाँ पे कितना मिला? 5। सेम बी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? उन्होंने 40 दिया है। तो बी का वैल्यू अगर 40 है तो 40 में से ये सब माइनस होंगे। तो दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पे देखो 40 है, माइनस आप क्या करोगे? सबसे पहले 15 माइनस कर दो, बाद में 5 माइनस कर दो, बाद में 12 माइनस कर दो। तो फाइनली आपको यहाँ पे भी आंसर कितना मिल गया? 8। बाद में दोस्तों आपको ये वाला पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। सी में कितना वैल्यू है? 40। तो देखो 40 माइनस, पहले मैंने 10 कर दिया जो सी के अंदर दिख रहा है। फिर दोस्तों इसके बाद 5 कर दिया, फिर इसके बाद दोस्तों 12 कर दिया, और लगभग मैंने सभी वैल्यूज को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, और हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? 200। हमें इन्होंने क्या पूछा है कि डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। अब दोस्तों यहां पे अगर मुझे कभी भी ये निकालना है तो मुझे उसके पहले क्या करना होगा? अगर मुझे ये आंसर निकालना है तो दोस्तों मुझे पता है ये पूरे के पूरे स्टूडेंट कौन से हैं? फेल्ड वाले। और ये टोटल स्टूडेंट है। टोटल में से अगर समझो मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट है, उसमें से 3 स्टूडेंट फेल्ड है, तो मैं बोलूंगा बताओ कितने लोग फेल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? सर आपकी क्लास में कितने लोग हैं? मैंने बोला 10। तो आप 10 में से जो फेल लोग हैं उसको माइनस कर दो। तो 10 माइनस 3 कर दोगे तो 7 लोग पास है। मैं बोलूंगा मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स है जिसमें से 2 लोग फेल है, तो बताओ कितने लोग फेल हुए। तो आप बोलोगे सर कितने लोग थे आपके क्लास में? मैं बोला 20। तो बोलोगे सर कितने लोग फेल थे? मैंने बोला 2। तो आप बोलोगे 20 माइनस 2, सर 18 लोग आपके क्लास में पास है। वैसे तो मेरे क्लास में सब लोग पास रहते हैं। अब यहाँ पे इस कैलकुलेशन में भी वही करना है। देखो ये फेलर लोग हैं, तो आप क्या करो पता है? टोटल स्टूडेंट में से ये 200 माइनस ये सभी को प्लस करके माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। या तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, या तो फॉर्मूले वाइज जाओ। देखो यहाँ पे दोनों वाइज आप आ सकते हो। वेन डायग्राम से यही फायदा रहेगा। देखो ये 200 लिखा, देखो आंसर तुरंत मिलेगा। देखो 200, सॉरी देखो 200 माइनस ये, देखो ये जितने भी वैल्यूज है ना, ये सभी को आपको क्या करना है? या तो आप क्या करो पहले सभी वैल्यूज को प्लस कर दो, उसको 200 में से माइनस कर देना। ये सबको प्लस कर दो। देखो मैं प्लस कर रहा हूं, 5 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10 प्लस, अभी मैंने इसके अंदर का सभी कर दिया, यहाँ का 8 प्लस 12 प्लस ये भी हो गया पूरा। अब ये लास्ट का 13 है, 13 प्लस, तो फाइनली दोस्तों 68 आ रहा है। अगर मुझे 68 आ रहा है, मतलब 60 लोग 8 लोग फेल हैं, तो 200 माइनस 68 अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर 132 मुझे मिल गया।
यहां से भी मैं आंसर निकाल सकता हूं। मैंने क्या बोला 200 में से ये पूरे को प्लस करके आप माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बट एक और ऑप्शन है, या तो आप ऐसे भी जा सकते हो, पर बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे नहीं फॉर्मूले वाइज जाओ, तो फॉर्मूले वाइज भी आप जा सकते हो दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या होगा दोस्तों, यूनियन मतलब क्या होता है, सब कुछ। तो यहां अगर आप यूनियन निकाल दोगे तो मतलब ये फेलर लोग का नंबर है, तो यहाँ पे सभी फेल लोग का नंबर आपको एक ही बार में फॉर्मूले से पता चल जाएगा। तो देखो फॉर्मूला भी बहुत इजी है। यहाँ पे पहले एन ऑफ ए लो, फिर क्या लोगे एन ऑफ बी, फिर क्या लोगे एन ऑफ सी, फिर क्या करोगे दोस्तों इंटरसेक्शन लोगे और माइनस फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी होने के बाद दोस्तों बी इंटरसेक्शन सी, और फिर दोस्तों इसके बाद ये भी माइनस आएगा, यहां पे क्या आएगा ए इंटरसेक्शन सी। देखो बहुत इजी है, ए बी सी लिखा आपने, बाद में ए बी फिर बी सी और फिर ए सी, और ये इंटरसेक्शन फॉर्म में बाद में फिर तीनों का कॉमन, तीनों का इंटरसेक्शन आपको लिखना होगा। तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस, और वो प्लस लिखेंगे, जब हम तीनों का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों प्लस। अब वही चीज यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, ये जो मैं फॉर्मूला लिखा हूं ना, मतलब ये पूरे का प्लस देख लेना आप। देखो यहाँ पे एन ऑफ ए हमें पता है, एन ऑफ ए कितना है दोस्तों, एन ऑफ ए 35, यहाँ एन ऑफ बी कितना है दोस्तों 40, एन ऑफ सी कितना है दोस्तों 40, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 20, बी इंटरसेक्शन सी कितना है दोस्तों 17, ए इंटरसेक्शन सी कितना है दोस्तों 15, और ये कितना है दोस्तों आई थिंक 5 है। अब देखो इस जैसे मैंने उस पूरे को सॉल्व किया था, मेरा आंसर आई थिंक 68 आया था, यहाँ पे भी 68 ही आपको मिलेगा। देखो मैं प्लस फटाफट कर रहा हूँ, ये देखो पहले आपको ये तीनों को प्लस कर देना है। देखो 35 प्लस 40 प्लस 40 माइनस 20 माइनस 17 माइनस 15 और प्लस 5। देखो 68 यहाँ पे भी आंसर आया, दिखाई दे रहा है। तो मैंने बोला कि या तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो या वो भी अप्लाई करोगे सेम आएगा। और आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये फेल लोग का नंबर है। आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों, स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। अब दोस्तों इसके लिए बहुत इजी है, आप क्या करोगे, एन ऑफ एक्स में से ये जो आपने निकाला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कभी भी यूनियन आपको सब कुछ निकालना तो यूनियन निकाला करो। आपको पता है दोस्तों ये 200 है माइनस 68, देन हाउ मेनी स्टूडेंट, जो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं है दोस्तों 130 स्टूडेंट, मतलब क्लासरूम बहुत अच्छा है। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने तो सॉल्व कर दिया, और आपको मैंने यहाँ पे दो तरीका बताया, तो आप कौन से भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फेल्ड इन स्टूडेंट फेल्ड इन नीट और जेई, ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जो नीट और जेई दोनों में फेल है, तो नीट को हमने बी से लिया है, जेई को सी से लिया है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स इसके अंदर है सभी को आप प्लस कर दो, आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास एक ऑप्शन है। या तो आप फॉर्मूले वाइज जा सकते हो, कभी भी अगर इस तरह से लिखा है, देखो कभी भी अगर इस तरह से लिखा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या बोला है, फेल्ड इन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट फेल्ड इन नीट और जेई। और मैं हमेशा से मतलब मैं हमेशा सोचता था कि यार इस तरह का क्वेश्चन बुक में नहीं रहना चाहिए, फेल्ड नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए। ये पहले ही डरा देते यार ये क्वेश्चन, तो मैं हमेशा से इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में हूँ, ये क्वेश्चन जल्दी चेंज कर देना चाहिए, बट आज तक चेंज नहीं किया है, देखते कब चेंज करते हैं। फेल्ड इन नीट और जेई। अब दोस्तों नीट को मैंने किससे कंसिडर किया है, नीट को अगर आप देखोगे तो मैंने किससे कंसिडर किया है, बी से, तो बी, और जेई को मैंने किससे कंसिडर किया है, सी। और है, हमेशा याद रखना और आएगा तो हमेशा आपको यूनियन लेना है। क्या लेना है दोस्तों, यूनियन। यूनियन लिया और यहाँ पे एन। अब दोस्तों अगर कभी भी जैसे ऊपर हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज थे, 3 इवेंट्स थे, यहाँ पे 2 ही इवेंट्स है, 2 इवेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, एन ऑफ बी लिखो पहले इवेंट्स का नाम, फिर दूसरे इवेंट्स का नाम। दूसरा इवेंट्स क्या है दोस्तों, सी। देखो पहला इवेंट दूसरा यूनिट, और उसके बाद दोस्तों दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब
बी इंटरसेक्शन सी, और वो माइनस फॉर्म में। अब एन ऑफ बी कितना है दोस्तों, एन ऑफ बी है दोस्तों 40, एन ऑफ सी कितना है दोस्तों 40, और माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या है दोस्तों 17। तो ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहां पे 40 प्लस 40 और उसमें से दोस्तों 17 माइनस कर दो, तो फाइनली दोस्तों हमें पता चल गया कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 63 स्टूडेंट, जो 2 एग्जाम्स में क्या है दोस्तों फेल है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों चलो ये क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, फ्रॉम अमॉन्ग्स 200 लिटरेट इंडिविजुअल ऑफ अ टाउन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमें पता चल गया। पर कभी भी डेटा ना डायरेक्ट मत लिखा करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। तो अब देखो मुझे पता चल गया कि मतलब मेरे को एन ऑफ एक्स तो पता चल गया क्या है, लिटरेट अब दोस्तों मुझे लिटरेट इंडिविजुअल पता चल गया है ऑफ अ टाउन, टोटल यहां पे प्लीज लिख देना टोटल। तो हमें पता है कि दोस्तों टोटल लिटरेट इंडिविजुअल कितने टाउन में है दोस्तों 2000, ये हमें एक डेटा मिल गया। अब आप अगर आगे पढ़ोगे 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, मराठी न्यूज़पेपर कितने लोग दोस्तों रीड कर रहे हैं 70%। तो दोस्तों मैं उसे क्या ले रहा हूं दोस्तों, बी ले रहा हूं, यहाँ पे एक्स आएगा बस। अब दोस्तों मैं उसे क्या ले रहा हूं, ए ले रहा हूं, हु रीड मराठी न्यूज पेपर। अब हमने लिख दिया कि जो ऐसे लोग हैं दोस्तों जो मराठी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। और बी को मैं क्या लूंगा दोस्तों, देखो इसके बाद तो ये भी मुझे पता चल गया कि ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों 70%। तो अगर मुझे एन ऑफ बी निकालना है तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 70% मतलब 70 अपॉन क्या आएगा दोस्तों 100। और कभी भी अगर परसेंट में डेटा दिया तो उसे टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल कितना है 2000। तो दोस्तों अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके देखो ये दो जीरो कैंसिल हो गया, एंड 7 टू जा कितना होगा दोस्तों 14, और 2 जीरो यहाँ पे आएगा, मतलब 1400 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, मराठी न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे इंडिविजुअल हु रीड, कौन सा पेपर है दोस्तों, इंग्लिश, इंग्लिश न्यूज पेपर। अब आपको बहुत मजा आएगा, ये पूरा मैंने बोला ना ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेट्स का। अब ये होने के बाद दोस्तों हमें पता है कि इतने कितने लोग हैं दोस्तों 50% है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका एन ऑफ बी, कितने हैं दोस्तों 50%, 50% डिवाइड बाय 50% मत लिखो, 50 डिवाइड बाय 100, परसेंट को आप इस तरह से लिखो और 2000, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 1000, ये भी आपने लिख दिया। अब दोस्तों ये लिखने के बाद कुछ और भी चीजें यहाँ पे दी गई है। उन्होंने क्या बोला पता है, 32.5%, प्लीज इससे डरना मत, रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब दोस्तों यहाँ पे अब बोथ आया मतलब जो हमारा डेटा है यहाँ पे ए आएगा, जो हमारा डेटा है दोस्तों मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर को हम क्या ले रहे हैं बी ले रहे हैं और मराठी को हम क्या ले रहे हैं ए। पर ऐसे लोग हैं 32% जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी ले सकता हूँ, मतलब दोनों में कॉमन है। ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों 32.5%, मतलब 32 आपको दिखाई दे इसलिए पॉइंट ऐसे लिख रहा हूं। डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों 100 इनटू टोटल कितने हैं दोस्तों 2000। अब अगर आप देखोगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये पॉइंट और एक जीरो गायब हो जाएगा, तो मतलब ये 325 मल्टीप्लाई बाय 2 650, तो यहाँ पे 650 ये आ गया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला है दोस्तों
नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कभी भी दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन आया एटलीस्ट, अब सबसे पहले अगर आपको डायग्राम बना के करना है तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ये अब यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है तो बस दो ही डायग्राम में दो ही पार्ट आएगा। डायग्राम के अंदर दोस्तों बस दो ही पार्ट आने वाला है। देखो यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दूं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ए ले रहा हूं और यहाँ पे क्या आएगा बी। अब इन्होंने जो सबसे पहला डेटा दिया है, पहले मैं कॉमन लिखता हूं। हमेशा याद रखना कि दोनों में कॉमन कितने स्टूडेंट हैं, कितने लोग हैं, 650। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इसमें से 1400 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, 1400 लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, मराठी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो दोस्तों मराठी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉमन 650 है, तो आपको 1400 माइनस 650 करना है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये कितने आएंगे, 750। और दोस्तों बी पे क्या आएगा दोस्तों, बी पे अगर आपको करना है तो यहाँ पे 650 है तो आप 1000 माइनस 650 कर दो तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 350। अब यहाँ पे और आपको पता है कि ये टोटल कितने हैं दोस्तों 2000। अब यहाँ पे आपने पूरा का पूरा डायग्राम भी बना दिया। आपको डायग्राम के वाइज जाना है तो डायग्राम वाइज भी जाओ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एटलीस्ट देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो आप इक्वल टू करके दोस्तों सभी यहाँ पे जो वैल्यूज दी है ना सभी को प्लस कर दो। ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाह रहे हो, फॉर्मूला वाइज मैंने बोला है कि एटलीस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, सब कुछ। और सब कुछ जहां पे आया एटलीस्ट मतलब कि कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, तो मतलब उसको सब न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो मतलब सब न्यूज़पेपर अगर आप निकालने जा रहे हो तो यहाँ पे दो ही न्यूज़पेपर है, तो आपको अगर एटलीस्ट आया तो यूनियन लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे यूनियन मतलब सब कुछ होता है। तो देखो ए यूनियन बी मैं निकाल रहा हूं तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एन ऑफ ए कितना है दोस्तों, एन ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो 1400 है। एन ऑफ बी कितना है दोस्तों, 1000 है। और दोस्तों यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है दोस्तों, 650। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो मुझे पता है कि ये दोनों का प्लस तो 2400 हो गया। तो 2400 में से 650 अगर मैं माइनस करता हूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है 1750। ये मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है। तो मुझे पता चल जा रहा है कि इतने ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो कम से कम कोई ना कोई न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं दोस्तों, रीड कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाइदर मराठी एंड इंग्लिश पेपर, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो दोस्तों नाइदर मराठी एंड इंग्लिश मतलब कि वो न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे। ऐसे कितने लोग हैं मतलब ये जो दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे देखो सेकंड क्वेश्चन है, नाइदर मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर आपको ये आंसर निकालना तो आपको पता होना चाहिए कि इतने लोग दोस्तों कोई ना कोई पेपर पढ़ रहे हैं और अपने पास दो ही पेपर है, मराठी और इंग्लिश, मतलब ये लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जितने टोटल लोग हैं उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास टोटल जितने लोग हैं उसमें से मैं क्या करूंगा, एन ऑफ ए यूनियन बी अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। एन ऑफ कितने हैं दोस्तों, 2000 लोग हैं, उसमें से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ये। तो अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो 250 आंसर आएगा। फिर भी आप चेक कर लो, देखो यहाँ पे 2000 है, सॉरी 2000 है माइनस यहाँ पे 1750। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना है 250, ये भी हो गया। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं पता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऐसे कितने लोग हैं जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये भी निकालना, ये तो आप डायरेक्ट वेन डायग्राम से ही निकालना, ये सेम टू सेम लाइन लिखना। अब बताओ मुझे इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो बस मराठी न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों 750, क्योंकि देखो ना बस वो
कॉमन में नहीं है, 750 दोस्तों कॉमन में नहीं है। तो जो कॉमन के इस साइड रहेगा वो ऐसे लोग रहेंगे बस वही एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों जो बस इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो कितने हैं दोस्तों 350। कॉमन वाले को मत लेना, ये लोग दोनों पढ़ रहे हैं। तो फाइनली अगर आप इसे भी ऐड करते हो तो 1100 के आसपास आंसर आपका आएगा, 750 प्लस 350। तो फाइनली दोस्तों आपका 1100 आंसर आया। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 1100। तो ये मैंने आपका थर्ड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल चुका है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लगभग मैंने दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत लंबा टाइम भी लिया मैंने। दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए। देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये था, सब कुछ हमने सॉल्व किया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके गिवन डेटा सब कुछ दे रहा हूं। देखो इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट टेक अ टी, मतलब आप क्या करोगे, टी को आप ए ले सकते हो। देन इसके बाद आपको एन ऑफ ए पता है। आपको क्या पता है दोस्तों, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कितना है दोस्तों 25। बाद में एन ऑफ बी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है दोस्तों जो कॉफी ले रहे हैं 20 स्टूडेंट्स। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स है दोस्तों जो मिल्क ले रहे हैं। तो मिल्क को मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों, सी ले रहा हूं। तो याद होना चाहिए ये क्या है अपना टी है, ये क्या है अपना कॉफी है, और ये क्या है अपना मिल्क है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में आप लिख देना लेट ए बी सी। जो 15 स्टूडेंट टेक अ मिल्क, 10 स्टूडेंट टेक अ बोथ। देखो यहाँ पे बोथ लिखा है, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी ऐसे कितने स्टूडेंट्स है दोस्तों, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है दोस्तों 10 स्टूडेंट्स है। अब दोस्तों इसके बाद आगे देखोगे तो ए स्टूडेंट टेक बोथ मिल्क एंड कॉफी। मिल्क एंड कॉफी मतलब आपका ये बी इंटरसेक्शन सी दिया है। ऐसे कितने स्टूडेंट है दोस्तों 8। बाद में दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, नन ऑफ देम टेक अ टी एंड मिल्क, मतलब ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है जो टी और मिल्क दोनों ले रहे हैं। मतलब ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है दोस्तों 0 है। और दोस्तों यहाँ पे आगे क्या लिखा है, एवरीवन टेक एटलीस्ट वन ऑफ दी बिवरेज। बिवरेज मतलब जो ड्रिंक दिया है, जो भी कॉफी वॉफी है, कोई ना कुछ तो ले ही रहा है। जितने लोग हैं कोई ना कुछ ले ही रहा है। कोई ऐसा नहीं कि जो कुछ नहीं ले रहा है, सब कुछ कोई ना कोई कॉफी ले रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई मिल्क ले रहा है। तो इससे ये भी पता चला कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 0 होगा। मतलब कॉमन कुछ नहीं है, मतलब तीनों में ऐसे कोई लोग नहीं है कि जो कुछ भी नहीं ले रहे। मतलब ऐसे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीवन टेक एटलीस्ट वन ऑफ द बिवरेज, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। पर तीनों में ऐसा कोई यहाँ पे डेटा नहीं है कि जो तीनों में हमें कॉमन मिले। ऐसे कोई लोग नहीं है कि जो तीनों के तीनों ले रहे हैं। तो ऐसा कोई डेटा नहीं, इसलिए हमने उसको क्या कंसिडर किया दोस्तों, 0 कंसिडर किया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी हॉस्टल, अगर आपको निकालना है। तो दोस्तों इन्होंने एक लाइन इसीलिए लिखा है कि बोला है कि सब लोग कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसी से निकाल सकते हो, कितने स्टूडेंट ड्रिंक ले रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा कितने लोग हॉस्टल में हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आप ये निकालो ए यूनियन बी यूनियन सी, और अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही सॉल्व करा है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, तीनों माइनस में, और लास्ट में जो होल इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा प्लस। तो याद रखना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखो क्या बोला है, देयर आर 260 पर्सन विथ स्किन डिसऑर्डर। तो एन ऑफ एक्स कितना है दोस्तों 260। और दोस्तों इसके बाद 150 हैड एक्सपोज टू केमिकल ए। तो मतलब 150 को मैं ए ले रहा हूं। द वहां पे आप लिख सकते हो पर्सन हु एक्सपोज टू केमिकल ए। तो ऐसे कितने पर्सन है दोस्तों 150। बाद में दोस्तों इसके बाद इन्होंने क्या बोला, 74 एक्सपोज टू केमिकल बी, मतलब एन ऑफ बी क्या आएगा दोस्तों 74। बाद में द केमिकल बी एंड 36 टू बोथ, मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी भी हमें दिया है कि ऐसे हैं जो 36 जो दोनों केमिकल के एक्सपोज में आ चुके हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहला केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। तो देखो यहां पे मैं लिखूंगा, देखो इन्होंने क्या लिखा है, केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। इसका मतलब समझो दोस्तों, हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है वो देखो। अब देखो केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, मतलब हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली इंटरसेक्शन निकालना है। बट यहाँ पे क्या बोला है, केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, मतलब अपने को बी नहीं लेना है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ये मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था इसका फॉर्मूला। मैंने क्या बोला था, जिसके ऊपर टापली नहीं है पहले वो आप लिख दो, और इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो। तो यहाँ पे दोस्तों एन ऑफ ए कितना है 150, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है दोस्तों 36।
तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 150। ये भी आप वेन डायग्राम से बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो, बट मार्क्स मिलना थोड़ा सा टेंशन वाला है कि कहीं अगर टीचर लोग बोलेंगे नहीं हमको सॉल्यूशन वाला पार्ट चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये होने के बाद दूसरा क्या है, सेकेंड पार्ट अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सेकेंड पार्ट क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब सेकेंड है केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए। क्या बोला है, केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए। तो यहाँ पे देखो केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए। अब अगर आपको ये सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने लिखा। अब इसमें से केमिकल बी चल जाएगा पर केमिकल ए नहीं लेना है, मतलब ए पे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एन ऑफ बी, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, देखो आपने एन ऑफ बी यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मैंने बोला ना जिसमें से टापली जिसको नहीं है, और बाकी क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे आपने लिख दिया। अब फाइनली बी का आंसर कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे एन ऑफ बी का आंसर कितना है 74, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है दोस्तों 36। तो फाइनली अगर आप माइनस करोगे तो 74 माइनस 36, तो कितना आंसर आया दोस्तों 38। तो फाइनली आंसर कितना है अपना 38, मतलब ऐसे कितने लोग हैं 38। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, केमिकल ए और केमिकल बी। तो ये क्वेश्चन तो हमने पीछे भी सॉल्व किया। केमिकल ए और केमिकल बी, मतलब जहां पे भी और आएगा तो मैंने आपको क्या बोला है, एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल दो। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है दोस्तों, एन ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो कितना है 150 है दोस्तों। यहाँ पे आप 150 लिखोगे, यहाँ पे आप कितना लिखोगे दोस्तों 74, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों 36। अब यहाँ पे अगर आप ये पूरे को सॉल्व करने जाओगे तो देखो यहाँ पे 150 प्लस 150 प्लस 74 और माइनस 36, तो आंसर कितना है दोस्तों 180। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। तो लगभग अब वर्ड प्रॉब्लम का आपका टेंशन खत्म हो गया। वर्ड प्रॉब्लम एक और है, थोड़ा सा आगे हम देखेंगे, वो भी हम सॉल्व करके आज इसका टेंशन खत्म कर लेंगे। चलते हैं आगे दोस्तों। अब दोस्तों लगभग वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग को एक अलग ही हौसला मिला होगा जो मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग वालों को भी आ रहा है। सोचो अब साइंस एंड कॉमर्स तो जाने दो, इंजीनियरिंग वालों को भी ये क्वेश्चन आया है। अभी मैंने सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का भी अपना चैनल है, उस पर अभी मैंने वीडियोस बनाया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था और उनको आया था क्वेश्चन। तो इसी तरह से मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन था वहां पे, बस ये 1 2 3 की जगह पे ABC था दोस्तों। अगर कभी पावर सेट आया बनाने के लिए, देखो आपको पावर सेट अगर कभी बनाना है, पावर सेट ऑफ ए अगर आपको कभी भी बनाना है तो आप किस तरह से लोगे, सबसे पहले नल सेट बना दो। आपने नल सेट बना दिया, मतलब खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। उसके बाद दोस्तों सभी को एक एक सेट में ले लो, 1 को 2 को ले लो और 3 को ले लो, ये भी हो गया। अब नल सेट 1 2 3 सब हो गया। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब 1 को 2 के साथ लेना है, 1 2 को ले लो, फिर 1 से 3 को ले लो। अब 1 और 3 हो गया, अगर आगे कुछ होता तो 1 से और लेते जाते। अब देखो दोस्तों पहले मैंने क्या किया, नल सेट लिया, फिर एक एक को अलग अलग लिया, फिर 1 से स्टार्ट करने का, 1 से 2 1 से 3, अगर आगे होता तो 1 से 4 भी लेता। अब 1 का काम खत्म, अब 2 का काम स्टार्ट करो। 2 से क्या आएगा दोस्तों, एक ही वैल्यू आएगा, 2 से क्या आएगा 2 3। अब लगभग ये वैल्यू भी खत्म हो गया। अब जैसे ही अगर समझो 2 से खत्म हो गया तो 3 अगर मैं लेने जाऊंगा तो 3 के आगे तो कुछ है नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे वैल्यू को एक साथ लिख देना है। पूरे वैल्यू को कैसे लिखोगे, 1 2 3, और ये अपना पूरा का पूरा ये पावर सेट का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रियल नंबर को क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है। और बाद में आपको देखो इसका कंडीशन लिखना है। ये मतलब समझ जाना, देखो ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे दोनों में क्या फर्क है, प्लीज समझने की कोशिश करो। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब है दोस्तों देखो ये नंबर लाइन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, समझो। तो अगर ओपन इंटरवल होगा तो आपको ये लास्ट के वैल्यूज को नहीं लेना है।
तो बस इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3 एंड 4। क्लोज इंटरवल है तो आपको लास्ट के वैल्यूज को लेना है, 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 4 को लेना है, 5 को लेना है। बट अगर दोस्तों ऐसा हो गया, समझो ये 2 पे है और 5 पे ओपन है, तो यहां से आप 2 लोगे, 3 भी लोगे, 4 लोगे, बट 5 लोगे क्या नहीं, क्योंकि 5 पे ओपन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं इतनी चीजों में ही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको थियरी वेरी स्टार्टिंग में नहीं बताया, क्यों, मैं आपका टाइम पास करूँ। और मैं जितना सोच रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उतना मैं सब में अच्छे से आपको बता दूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो -3 है, 0 है, तो मैंने लिखा कि x बिलोंग्स टू क्या है दोस्तों, रियल नंबर है। अब यहाँ पे देखो ये वाला डायलॉग हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे दोनों साइड दोस्तों क्या है, ओपन है, तो अगर कहीं पे एक क्लोज होता तो ऐसे हो जाता, पर क्लोज कहीं पे नहीं है। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो आप लिख दो, -3 to 0, बस हो गया। अब सेम अगर आप सेकंड के लिए लिख रहे हो, सेकंड के लिए कैसे हो जाएगा दोस्तों, x, सेम ये डायलॉग सेम आएगा। बस यहाँ पे देखो सेकंड में अगर आप देखोगे दोनों साइड क्लोज है, तो इसके बाद आपको ये क्लोज वाला सिंबल भी देना होगा। और यहाँ पे क्या आएगा 6, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12, हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको लिख रहे हो थर्ड वाले को, तो आप किस तरह से लिखोगे, देखो आपने लिखा, हाँ यहाँ पे ये वाला डायलॉग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे बस ये वाला डायलॉग आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 6 है एंड इंफिनिटी इस साइड में, मतलब देखो नंबर लाइन पे अगर मैं लिखूंगा तो 6 है, मैं इंफिनिटी मतलब इस साइड जाऊंगा, 6 7 8 दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे वाला नंबर क्या इंफिनिटी है, मतलब ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मतलब 6 से ज्यादा जा रहा हूँ, 6 से ज्यादा जा रहा हूँ, मतलब x क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आएगा। इक्वल टू आएगा क्या बताओ, 6 को मुझे लेना है क्या नहीं लेना है, तो इक्वल टू नहीं आएगा, बस 6 आएगा। x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आएगा 6, हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम यही डायलॉग लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ये 5 है, और क्या बोला है दोस्तों यहाँ पे, माइनस इंफिनिटी। क्या बोला है, माइनस इंफिनिटी। फाइव है और बोल दिया है माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी मतलब आपको इस साइड में आना है, तो मतलब 5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x इज लेस देन 5। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 पे इक्वल का साइन है, मतलब क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे इक्वल टू भी आपको डाल देना है। ये हो गया। अब नीचे के दो वैल्यूज के लिए आपको करना है, प्लीज करके बताना। चलो इसके लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे, चलो इसके लिए बता दे रहा हूँ, 6 वाले के लिए बता दे रहा हूँ। सेम देखो डायलॉग है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो x ये वाला सेम डायलॉग आएगा। यहाँ पे क्या है, -3 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है। बट याद रखो दोनों में से क्लोज इस साइड है, तो क्लोज वाला सिंबल के लिए इक्वल टू का सिंबल ले लो। हो गया, इतना सिंपल सा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, अ कॉलेज अवार्ड 38 मेडल्स इन अ वॉलीबॉल, 55 इन फुटबॉल एंड 20 इन बास्केटबॉल। अब दोस्तों कॉलेज अवार्ड 38 मेडल इन वॉलीबॉल, तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, वॉलीबॉल वाले को n ऑफ a ले ले रहा हूँ, और 38 मेडल मिला है उनको। 15 मेडल किस में मिला है दोस्तों, फुटबॉल में मिला है। आप बता सकते हो कि आपका कौन सा फेवरेट गेम है। एंड दोस्तों 20 किस में मिला है दोस्तों, वॉलीबॉल में मिला है, बास्केटबॉल में मिला है। द मेडल अवॉर्डेड टू द टोटल ऑफ 58 प्लेयर एंड ओनली 3 प्लेयर गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। मतलब हमें यह भी पता चल गया कि 3 ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जिनको ये तीनों के तीनों मेडल्स मिले हैं। ये मेडल्स इसमें भी मिला, इसमें मिला, तो इसको हम क्या लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। मतलब तीनों में कॉमन ऐसे कितने प्लेयर हैं दोस्तों, 3 प्लेयर्स हैं। हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दी 3 स्पोर्ट्स। मतलब ऐसे कितने लोग हैं अपने को निकालना है कि जिनको कम से कम 2 स्पोर्ट्स में क्या मिला है दोस्तों, मेडल मिला है। तो देखो यहां पे कम से कम नहीं दोस्तों, परफेक्टली यहाँ पे जो लिखा है एग्जैक्ट, मतलब कि आपको परफेक्टली उनको 2 स्पोर्ट्स में क्या मिला है, मेडल मिला है। तो वो नंबर्स आपको निकालना है। तो मतलब इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको डायग्राम बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे आपने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम भी बनाया, और यहाँ पे आपने एक और डायग्राम बनाया। अब देखो यहाँ पे ये समझो, मैंने यहाँ पे आप स्टार्टिंग में सब ABC लिख लेना कौन से स्पोर्ट्स का है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर A से तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, मुझे पता चल गया। और दोस्तों इसके बाद मुझे पता है मैं 38 है, पर यहाँ 38 लिख नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों का कॉमन हमें नहीं पता कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको A और B में मिला है। तो मुझे नहीं पता है, तो मैं उससे क्या ले ले रहा हूँ दोस्तों, x। इसको, इसमें x y z नहीं है ना, इसको मैं y ले ले रहा हूँ, और इसको मैं क्या कंसिडर कर ले रहा हूँ दोस्तों, z ले ले रहा हूँ।
मुझे नहीं पता ना इसमें कितने लोग हैं जिनको दोनों में मेडल मिला हुआ है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहां पे जब मैं वैल्यूज निकालूंगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो कैसे लिखूंगा, प्लीज ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, और यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है। अब ये सब लिखने के बाद दोस्तों एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, देखो द मेडल अवॉर्डेड टू टोटल 58 प्लेयर। हमें ये भी पता है, मतलब हमें यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी भी पता है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को जैसे हम लिखते थे तो मतलब टोटल कितने लोगों को अवार्ड दिया गया, 58 को, तो मुझे ये भी पता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मुझे पता है 58 है, ये मुझे ए वाला पता है कितना है दोस्तों 38 है, ये मुझे पता है दोस्तों कितना है 15 है, ये मुझे पता है दोस्तों 20 है, ये मुझे नहीं पता है दोस्तों, ये भी मुझे नहीं पता है दोस्तों, और ये भी मुझे नहीं पता है दोस्तों, पर ये मुझे पता है दोस्तों। ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों, 3 हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं ये देखो ये वाले को इक्वल के यहाँ पे लेकर आऊंगा तो प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला भी इक्वल के यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लीज ध्यान से सम देखना, ये वाला भी इक्वल के यहाँ पे आएगा तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जितने वैल्यूज है ये तीनों को मैं प्लस कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस यहाँ पे देखो ये 2 3 और इसको ही प्लस कर दो, प्लस 3, 76 आया, तो मैंने यहाँ पे 76 लिखा। बट यहाँ इक्वल के इस साइड जो वैल्यू था उसको वहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो दोस्तों यहाँ पे 76 माइनस 58, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 18। कितना आंसर आया 18। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना है 18। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको बहुत अच्छे से चीजों को लिखना है। अब देखो डायग्राम का हेल्प लेना है। देखो अगर आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी हमारे डायग्राम वाइज कौन सा है, ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब ये पूरा बॉक्स ए और बी में, तो उसमें एक्स आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस 3। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी आप निकालने जाओगे तो देखो बी इंटरसेक्शन सी जब आप निकालोगे तो बी इंटरसेक्शन सी दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी इंटरसेक्शन सी में आपको क्या दिख रहा है, 2 है, y प्लस क्या है दोस्तों 3। बाद में सी इंटरसेक्शन ए अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे क्या जेड और सी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे जेड प्लस 3, और इक्वल टू क्या है दोस्तों 18। अब यहाँ पे दोस्तों देखो मैं x लिख रहा हूं प्लस y लिख रहा हूं प्लस z लिख रहा हूं, और यहाँ पे अगर मैं सभी को प्लस कर दूं, ध्यान देना अच्छे से, हाँ, अगर मैं सभी को प्लस कर दूं, देखो ये 3 3 3 कितना होगा 9, और यहाँ पे 18 माइनस 9, तो x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 18 माइनस 9 कितना आएगा दोस्तों 9, और यही हमारा आंसर है दोस्तों। देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखना, हाउ मेनी रिसीव द मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनको बस 2 ही मेडल्स मिले हैं। तो दोस्तों वैसा x है, वैसा y है और वैसा z है। इन्होंने ऐसा नहीं पूछा है कि एक्स में मतलब हमें ए और बी में ऐसे कितने लोग हैं, ये सब इन्होंने नहीं पूछा। ऐसा नहीं पूछा कि वॉलीबॉल में ऐसे कितने लोग हैं, वॉलीबॉल और फुटबॉल वाले मेडल्स कितने लोग को मिला, ऐसा नहीं पूछा। बस उन्होंने ये पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 मेडल्स मिले। तो दोस्तों ये तीनों का अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे 2 मेडल्स पता चल जाएगा। तो ऐसे लोग कितने हैं दोस्तों, 9। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसके पहले जो जितने भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स कराए वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है। Solve the following inequalities and write the solution set using the interval notations। अब दोस्तों यहाँ पे देखो -9 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 7 है, और इस तरह से। अब देखो मैं इसे ही थोड़ा अलग लिख रहा हूँ, 2x प्लस 7 लिख रहा हूँ, और इसे इस साइड का पार्ट लिखा, और इस ये जो बीच वाला पार्ट है वो दोनों को लेना है आपको, ये ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, ये ऐसे ही रहेगा, ये -9 है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7 वहां पे चले जाएगा तो -7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, तो फाइनली कितना हो जाएगा -16
और ये 2x, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो x 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा -8, तो हमें एक ये मिला। यहाँ पे देखो 2x ऐसे ही हो जाएगा, ये 19 - 7, देन 2x यहाँ पे 12 हो जाएगा, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है, नोटेशन फॉर्म में भी आपको लिखना है। तो देखो मैं यहाँ पे जो मेरा x का वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है -8 है। x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -8 है, और x का जो वैल्यू है दोस्तों लेस देन इक्वल टू क्या है 6 है। अब देखो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू दिखाई दे रहा है ना, तो आप ऐसा वाला सिंबल लोगे, इक्वल टू आया तो मतलब ऐसा वाला। अब देखो x जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर वाला वैल्यू पहले लिखने का, फिर लेस देन वाला वैल्यू बाद में। तो ग्रेटर देन दोस्तों कहां से स्टार्ट होगा, -8 से। और दोस्तों x का जो वैल्यू है, लेस देन वाला पार्ट आपको पीछे लिखना है, बट इस ब्रैकेट के साथ लिखना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, हो गया। अब दोस्तों वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन अगर आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो लगभग आपका आइडिया पूरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -x है, यहाँ पे 20 है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर -x -20, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है। बाद में आपको इसके फैक्टर्स भी निकालने आते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ऐसे नंबर्स जिसका मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है, माइनस करके 1 आ रहा है, तो 5 4 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, और यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पहला साइन है माइनस 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 प्लस। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x -5 ये, और यहाँ पे भी x +4 और ये। हाँ एक और चीज ध्यान रखना, हाँ ये लिखने के पहले कभी भी देखो यहाँ पे सिंगल नंबर थे, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर यहाँ पे देखो इक्वल, यहाँ पे देखो ये लेस देन और ग्रेटर देन के इस साइड दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे केस में आपको केस 1 और केस 2 कंसिडर करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है ग्रेटर देन 0 है। ये नंबर ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, या तो दोनों के दोनों दोस्तों, जो दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, प्लस प्लस हमारा आंसर क्या आता है प्लस, या तो दोनों के दोनों का आंसर अगर माइनस फॉर्म में होगा तो माइनस माइनस भी क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। इसलिए यहाँ पे हम दो केस कंसिडर करते हैं। एक हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों केस 1, और यहाँ पे हम दूसरा क्या लेंगे दोस्तों, देखो केस 1 होने के बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे दूसरा केस 2। बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखना, और ये आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो 12th का लेसन है वहां पे हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे x -5 है, मैंने ये लिखा, ये ग्रेटर देन 0, और x +4 ये भी क्या आएगा दोस्तों ग्रेटर देन 0, मैंने दोनों लिखा। अब यहाँ पे केस 2 में मैं क्या लिखूंगा, देखो ये क्या हो गया प्लस प्लस, अब इस साइड क्या आएगा माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस को लिखने के लिए क्या लिखूंगा, x -5 लेस देन 0 एंड x +4 लेस देन 0। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ये याद रखे, केस 1 में ग्रेटर ग्रेटर एंड केस 2 में लेस देस। ये कब करना है, जब यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे। अब दोस्तों इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन यहाँ पे 5 हो जाएगा, x यहाँ पे -4 हो जाएगा, 4 उस साइड जाएगा, तो यहाँ पे x लेस देन 5 हो जाएगा और x लेस देन -4। अब यहाँ पे जो चारों आंसर्स दिख रहे हैं इसमें से चारों के चारों अपने आंसर्स नहीं है, इसमें से कोई भी दो अपने आंसर्स हैं। वो आप कैसे बनाओगे, उसके लिए देखो मैं एक नंबर लाइन तैयार कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक नंबर लाइन तैयार कर रहा हूँ, और ये चीज बहुत सिंपल है जिससे आपको तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है 5 है, समझो मैंने यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ 5 है मेरा, -4 आपको पता है कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -4 आएगा। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, देखो 0 है, 2 है, 5 है, -2 एंड -4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से ज्यादा, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -4 मतलब -4 से ज्यादा इस साइड वैल्यू होगा दोस्तों। अब मुझे बताओ डबल लाइन कहां पे, यहाँ पे, मतलब अपना आंसर ये है। इसके लिए अपना आंसर क्या है दोस्तों, ये है x इज ग्रेटर देन 5। और यहां पे अगर आप बात करने जाओगे तो यहां पे कैसे लिखोगे दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे जब आप लिखोगे तो यहां पे आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे x इज लेस देन 5 है, लेस देन 5 मतलब लेफ्ट हैंड साइड 5 से छोटे वैल्यूज, x इज लेस देन -4। अब देखो लेस देन यहाँ पे क्या दोस्तों, x इज लेस देन 5 है तो अब लेफ्ट हैंड साइड है, और x इज लेस देन -4 है तो मतलब ये -4 के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो लेस है, जैसे -5 उससे छोटा है, इस साइड मत चले जाना। तो ये भी क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड। कहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो डबल लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा x इज, यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों ये दोनों में से कौन से वैल्यू पे डबल लाइन दिख रहा है, ये वाले पे, तो x लेस देन -4 यही है। अब दोस्तों जब आप इसका आंसर लिखोगे तो किस तरह से आपको आंसर लिखना है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया है, ये दोनों के बारे में आपको पता चल गया। देखो ये x इज ग्रेटर देन 5, मैंने बोला कि जब भी ग्रेटर देन आएगा
तो आपको ये वाला वैल्यू पहले लिखना है। ग्रेटर देन 5 कहां तक जाना है हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इंफिनिटी। अब दोस्तों यहाँ पे x इज लेस देन 5, मैंने बोला कि जब भी लेस देन आएगा तो ये वैल्यू आपको पीछे लिखना है। लेस देन -4 है, देखो ये -4 है, उससे लेस देन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, माइनस इंफिनिटी। और ये दोनों में से स्मॉलर वैल्यू आपको पता है कि ये वाला है, माइनस वाला, तो पहले आप ये लिखो और उसके बाद ये आप ये लिखो 5, और दोनों के बीच में क्या हो गया, यूनियन। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है इसके लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में ये क्वेश्चन कराया हो, तो इसलिए आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने देखो सबसे पहले क्या दिया, ए दिया है। ए का वैल्यू जो है वो इन्होंने क्या दिया है, ध्यान से देखो, -7,3। बी का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, 2,6। और सी का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, 4,9। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, इन्होंने जो भी बोला है, पहला क्या बोला है, ए यूनियन बी। अब दोस्तों जब भी आप ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो आपको पता है कि सब कुछ लिखना है। ए और बी में जो है सब कुछ, तो देखो ए के वैल्यूज का मतलब तो आपको पता है ना, ए के वैल्यूज का मतलब क्या है, -7 अपने को लेना है क्या, नहीं लेना है, तो -7 से छोटा -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 3 मैं लूंगा क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोज है, तो यहाँ पे ये सभी वैल्यूज, इसका मतलब है बी, ये देखो 2 से 6 है, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब आपको 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 पूरा लेना है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। और अगर इसकी बात करो तो यहाँ पे भी क्लोज है, हाँ यहाँ पे भी क्लोज है, तो मतलब यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सभी वैल्यूज है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी, ए और बी में सब कुछ लिखना है। सब कुछ जब आप लिखने जाओगे तो देखो -6 है, -5 है, -4 है, -2 है, -1 है, 0 है, देखो ये 1 है, यहां तक तो सब है। और हमें पता है यूनियन में हम जो रिपीटेड होता है उसे 1 टाइम लिखते हैं, तो देखो 2 2 रिपीट हुआ है, 3 3 रिपीट हुआ है, तो ये 1 टाइम लिखेंगे। और फिर 4 5 6 ये पूरा लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना, मतलब यहां से यहां तक आपको सब कुछ क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ वाला अगर आपको पता है कि -6 से आपको लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, -7 लिख सकते हो, क्लोज ओपन ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में -7 मतलब ही क्या होता है, -6, मतलब -7 अपने को नहीं लेना है। या तो आप इसे क्लोज ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई नहीं, क्लोज ब्रैकेट में लिखोगे तो -6 लिखना है। कहां तक जाना है दोस्तों, सब कुछ, मतलब ए और बी में सब कुछ लिखना है, तो ए और बी का सब कुछ यहां से लेके यहां तक का है। तो दोस्तों यहाँ पे एंडिंग कहां पे हुई है, 6 पे, और यहाँ पे 6 क्लोज से दिखाया, तो हम भी यहाँ पे 6 क्लोज से दिखा दे रहे हैं। अब ये पूरे को अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो ये पूरे वैल्यूज आएंगे, और जिसके अंदर 2 3 जो रिपीट हो रहा है वो 1 टाइम आएगा, तो ये इसका यूनियन हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना है दोस्तों, बी यूनियन सी। देखो बी यूनियन सी, ध्यान से देखो, बी और सी को ध्यान से देखो, यहाँ पे है, दोनों में कुछ कॉमन है, उसे हमें 1 टाइम लिखना होगा। कॉमन देखो दोनों में 5 6 है, उसे 1 4 5 6 है, 1 टाइम लिखना है। तो मतलब 2 से वैल्यू चालू हो रहा है, 9 तक पूरा जा रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है। अगर गैप रहेगा तो उसको अलग तरीके से लिखना होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 2 क्लोज में है, तो मैं भी यहाँ पे 2 क्लोज में दिखा रहा हूँ। कहाँ पे एंड हो रहा है दोस्तों, 9 में, 9 यहाँ क्लोज है, तो मैं 9 को भी क्लोज से दिखा दे रहा हूँ ऐसे। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आपको क्या करना है, ए यूनियन सी निकालना है। अब ए यूनियन सी निकालना है, मतलब ए और सी की बारी है, मतलब पहला और लास्ट। अब पहले और लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, देखो -6 है, -5 है, -4 है, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों इसके अंदर से कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों में जब कॉमन नहीं है तो हम एक साथ नहीं लिख सकते। तो उसको लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे, कहां से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आपको पता है -7 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक ये वैल्यू जा रहा है दोस्तों, -7 से कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। 3 तक जा रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3। और यहाँ पे देखो इस टाइम पे मैं क्या ले रहा हूँ, यूनियन ले रहा हूँ, इसलिए यूनियन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। फिर मैं इसका वैल्यू लिखूंगा, सी का वैल्यू कहां से कहां तक है दोस्तों, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, और दोस्तों कहां तक जा रहा है, 9 तक। तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है, अब मुझे कुछ इंटरसेक्शन निकालना है। ये सब तो आप फटाफट निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो मतलब ए और बी में देखो कॉमन क्या है दोस्तों, ध्यान से आप देख लो। ए और बी में अगर आप कॉमन देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 3 है।
तो मुझे यही वैल्यू कॉमन दिख रहा है, तो इसे अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब मुझे दोनों वैल्यू कंसीडर करना है तो इसे मैं क्लोज ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद ये होने के बाद आपको नेक्स्ट क्या निकालना है दोस्तों, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी दोनों में कॉमन देखना है। बी और सी यहाँ पे मैंने लिखा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, 4 5 6 दिख रहा है, तो इसे भी आप क्लोज ब्रैकेट में लिख सकते हो, 4 2 6 क्लोज ब्रैकेट में, मतलब तीनों वैल्यूज आ गए। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो ए इंटरसेक्शन सी अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ए और सी ये दोनों में अगर मुझे कॉमन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसमें मैं कॉमन की बात करूंगा तो भाई इसके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो ये पूरे वैल्यूज में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसे आएगा, नल सेट आएगा। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन मुझे बताना है। इन्होंने इसके बाद पूछा एक क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अगर आपको ये पूछा तो उसके पहले आपके पास किसका आंसर होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उसके अलावा यूनिवर्सल सेट से हमें सभी वैल्यूज लिखना है, पर इसके अंदर के वैल्यूज नहीं लिखने। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे तो हमें दिया नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में इसके अलावा कौन कौन से वैल्यूज आएंगे दोस्तों, देखो ये वैल्यूज नहीं आने चाहिए। तो आपको ये पता चल रहा है कि जो मेरा नंबर लाइन है वो स्टार्ट कहां से होगा दोस्तों, नंबर लाइन का मेरा स्टार्टिंग कहां से होगा आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो नंबर लाइन मेरा स्टार्ट कहां से होगा, देखो माइनस के नंबर है तो माइनस इंफिनिटी से। कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, माइनस इंफिनिटी से। अब माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, कहां तक मुझे आना है दोस्तों, कहां तक मुझे आना है, ये मैं यहां पे लिखूंगा। देखो यहां पे मैं माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करूंगा और कहां तक जाऊंगा दोस्तों, मुझे -6 नहीं लेना है क्योंकि ए का वैल्यू, तो बस मुझे कहां तक आना है, -7 तक। तो -7 तक आना है तो मैंने -7 लिख दिया, और ये मैं क्लोज ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे -7 चाहिए और ये सब वैल्यूज नहीं चाहिए। अब ये सब वैल्यूज नहीं चाहिए तो मैं बीच में क्या कर दूंगा, यूनियन ले लूंगा। अब मुझे कहां से वैल्यू चाहिए दोस्तों, देखो 3 तक वैल्यू नहीं चाहिए, 3 के बाद से चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अगर ओपन ब्रैकेट लिया है तो मैं 3 को ले सकता हूं, इसका मतलब 3 नहीं होता है, 3 से ग्रेटर होता है, आपको पता है ओपन ब्रैकेट में 3। अब दोस्तों मुझे 3 मैंने यहाँ पे ले लिया है, 3 से मुझे कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक जाना है। तो यहाँ से इसके आगे मैं कौन सा भी वैल्यू ले सकता हूं। देखो फिर से ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट मतलब नंबर लाइन, और उसमें ए के ये सब वैल्यूज नहीं आने चाहिए। मतलब यहां नंबर लाइन पे जहां से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से जो भी वैल्यूज है -7 तक सभी वैल्यूज चलेगा, इसलिए -7 तक चलेगा। तो इसलिए माइनस, देखो माइनस इंफिनिटी टू -7 क्लोज ब्रैकेट में लिया यूनियन, ये बीच के वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे, 3 तक नहीं चाहिए। अब मुझे ये 3 दिखाना है, अगर आपको नहीं दिखाना तो भी चलेगा, आप वहां 4 से ले लो क्लोज ब्रैकेट करके, पर मैं जानबूझ के यहाँ 3 अगर मैं ले रहा हूं तो मैं यहाँ ओपन ब्रैकेट दिखाऊंगा क्योंकि मुझे ये 3, इसका मतलब 3 नहीं है, 3 के आगे के वैल्यूज है। और कहां तक जाना है दोस्तों, इसके आगे के जो भी वैल्यूज है वो मेरे आ जाएंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के वैल्यूज है। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा दोस्तों, बी के साथ होगा। अब बी के साथ कंपेयर होगा, अगर मैं इसको बी के साथ अगर कंपेयर करूं तो दोनों में कॉमन कौन सा वैल्यू है, देखो बी में तो कोई भी माइनस के वैल्यूज नहीं है पर प्लस के वैल्यूज है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 4 5 6 7 8 वो सब है। पर यहाँ पे भी अगर आप बी में अगर आप देखोगे तो 4 है, 5 है, 6 है, तो ये तीनों वैल्यूज अपने को कंसिडर करना है। तो आप इसे लिखते टाइम कैसे लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल में 4 ले लोगे और कहां तक जाना है दोस्तों, 6 तक। या तो आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन ले लो 3 और क्लोज ले लो 6। मतलब इसका मतलब भी है कॉमन वैल्यू कौन सा है, 4 5 6, 3 नहीं आना चाहिए, 3 इसके अंदर नहीं है, ये वाला वैल्यू 3 इसके अंदर नहीं है, 3 से ज्यादा है। तो मैं दिखाने के लिए ऐसे लिया, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मतलब ओपन है तो 3 से ग्रेटर वाला आपको वैल्यू लेना है, 4 5 6, क्योंकि 6 पे क्लोज है। और रिमेनिंग नीचे के 1 2 क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बाकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ये जो माइनस वाला जो पार्ट, डिफरेंस वाला पार्ट दिख रहा है, ऑलरेडी मेरा आप लेक्चर नंबर 3 देखोगे या लेक्चर नंबर 2 सॉरी अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने बताया कि इसको किस तरह से आपको लेना है। तो वीडियो को देखने के दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।